खेलते हैं खाते हैं, खेलते हैं खाते हैं, छीन छीन करके एक दूसरे के हाथ से। क्या लीला कर रहे हैं प्रभु। जगत को पालने वाले आज कहाँ मैया कौशल्या के घर में उनकी गोद में पल रहे हैं, उनके आंगन में खेल रहे हैं। खेले भवन की राय में करे सभी मिले छीना झपटी। पार पार प्रभु भगी भगी जावे धामे माटी अरे आस पास सब मिली कर खेले बगर चलत की जापत है। मायापति बंधन में पड़ के सबको नाच नचावत है। चिंता सबको हर के दरस की। अभई उम्र है 1.5 बरस की, चिंता सबको हर के दरस की। बार बार प्रभु भगी भगी जावे धामे माटी से पटी। भवन की मटकी करें सभी मिल छीना झपटी। बार बार प्रभु भगी भगी जावे धामे माटी से लपटी। मेरे भगवत श्रोताओ, आज भगवान श्री राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत चारों भैया कौशल्या मैया के आंगन में खेल रहे हैं, पल रहे हैं। धीरे धीरे भगवान इधर बड़े होने लगे हैं। आंगन में थोड़े सयाने हुए प्रभु श्री राम। विश्वामित्र को जब मालूम हुआ कि भगवान का अवतार हो चुका है तो विश्वामित्र आजमगढ़ आश्रम से भागे और रहा नहीं गया उनसे। और भागे तो महाराज कहाँ आए? दशरथ के घर अयोध्या में। अयोध्या में आए महाराज दशरथ को देखा है। महाराज दशरथ ने विश्वामित्र को आसन पर बैठाया और कहा आइए महाराज बैठिए, आज तो मेरे घर में खुशी का बहुत बड़ा दिन आया है। मतलब ये है बुढ़ापे में मेरे एक पुत्र नहीं था, 4 पुत्र पैदा हुए हैं और खुशी का दिन है। आप जो मांगना चाहो मांग लीजिए। कहा क्या? हाँ। दशरथ महाराज ने जब कहा तो विश्वामित्र बोले मांगेंगे तो सही, लेकिन आप हमें पहले ये बताइए जो आपसे हम मांगेंगे क्या वो दे दोगे? हाँ बिल्कुल मांगिए। तो विश्वामित्र ने कहा कि हे महाराज दशरथ, हमें आपसे धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमें देना ही चाहते हो तो आपके घर में जो राम और लक्ष्मण जो आपके पुत्र हैं इन्हें कुछ दिन के लिए हमें दे दीजिए। जैसे ही दशरथ ने ये सुना तो कहने लगे हे विश्वामित्र, आपने मांगा तो क्या मांगा? मेरे प्राणों के प्यारे राम और लक्ष्मण राजपाट धन दौलत मांग लेते, अयोध्या का पूरा राज्य मांग लेते, पर मेरे राम और लक्ष्मण को नहीं मांगते, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में इनकी सूरत को देखा है, बड़े कष्ट सहन किए हैं, तब मैंने
इनको प्राप्त किया है, आप इनको क्यों मांग रहे हो? मैं इनके बगैर रह नहीं सकता हूँ। दशरथ महाराज जब रोए तो विश्वामित्र कहने लगे कोई बात नहीं है, हम वापस लौट जाएंगे, रहने दीजिए। बोले महाराज अब जो कह दिया है वो कदम मैं पीछे नहीं हटाऊंगा, आप ले जाइए, लेकिन हमें ये बताइए राम लक्ष्मण का आप करोगे क्या? जवाब दिया महाराज दशरथ, राक्षस लोगों ने आज तक हमारा यज्ञ पूरा नहीं होने दिया और आपके बच्चों की सहायता से हमारा यज्ञ पूरा हो जाएगा, इसलिए भेज दो इन्हें, इसलिए इन्हें भेज दो। दशरथ कहने लगे महाराज मेरे जरा जरा से बच्चे और ये आपका यज्ञ पूरा कैसे कराएंगे? जवाब दिया तुम्हें इनके बारे में मालूम नहीं है, मेरी बात सुनो। बोले हैं महाराज विश्वामित्र, कि मेरा तो इतना कहना है और श्री राम लखन बन और नटवर को नाटक रचने दो, अरे भूतल का भार हटाने दो, नटवर को नाटक रचने महाराज दशरथ, मेरा तो इतना कहना है श्री राम लखन बन जाने दो, नटवर को नाटक रचने दो, भूतल का भार हटाने दो, मेरे भगवत श्रोताओं कहा है दशरथ ने, अगर ऐसी बात है तो ले जाइए, लेकिन आपके यज्ञ की रक्षा हमारे जरा जरा से बच्चे क्या कर पाएंगे? बोले आपको इनके बारे में मालूम नहीं है, आप हमारे साथ भेज दीजिए। बोले ठीक है। उसी समय आज मेरे भगवत श्रोताओं दशरथ के विश्वामित्र के वचन सुने तो महाराज दशरथ ने राम लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ में भेज दिया, कहा कि जाइए ले जाइए। दोनों पुत्रों को लेकर के राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र चले हैं। चलते चलते वन में पहुंचे और जब वन में पहुंचे तो क्या देखा उस वन में कि एक पहाड़ जैसी स्त्री आ रही है, बहुत लंबी चौड़ी है। भगवान राम ने देखा तो अपने गुरुदेव से कहा गुरुदेव हाँ मैं ये क्या देख रहा हूँ, ये पहाड़ जैसी स्त्री आ रही है, कौन है? जवाब दिया है बेटा राम ये ताड़िका है। ताड़िका हाँ। जवाब दिया ये राक्षसी है, हम लोगों को बड़ा परेशान करती है, आज तक इसने हमारा यज्ञ पूरा नहीं होने दिया।
आप ऐसा करो, इसे धनुष बाण उठाओ, यहीं पर मार करके डाल दो। भगवान राम ने कहा गुरुदेव, अरे आप ये कैसी बात कर रहे हो? एक स्त्री है, स्त्री पर हाथ उठाना मर्द का फर्ज नहीं है, धर्म नहीं है कोई, ये कायरपन बताया गया है। स्त्री पर मैं कैसे हाथ उठा सकता हूँ? एक नारी है, अबला है। जवाब दिया है बेटा राम, ये अबला बेशक है, लेकिन आपको मालूम नहीं है यही अबला एक दिन वो नागिन बन जाती है, जिसके एक बार डस लेने से मनुष्य बचता नहीं है। यही अबला एक दिन वो सबला बन जाती है मेरे राम, तुम्हें मालूम नहीं है। सुनो मेरे बेटा, बोले गुरुदेव विश्वामित्र भगवान राम को समझाते हुए, कि कौशल कही बेटा राघव, और पापिनी ताड़िका आई रही है, और जिसके कारण सूरी प्रतन की, जिनके कारण सूरी प्रतन की निस कारण जान जाई रही है। गुरुदेव ने कहा है बेटा, ये ताड़िका है, हम लोगों को बड़ा परेशान करती है, इसलिए इसे धनुष बाण उठाओ और मार करके यहीं पर डाल दो। भगवान राम कहने लगे हैं गुरुदेव, इसमें मैं कैसे मारूं? और भला एक अबला है, एक अबला पर हाथ उठाना क्षत्रिय का धर्म नहीं बताया गया है। तो गुरुदेव ने जवाब दिया है बेटा राम, यही अबला एक दिन वो सबला बन जाती है। मेरी बात सुनिए, जब अपनी सी पे आती है, और पल में ही सम्मान करे, और पल में ही सम्मान करे, पल में अपमान कराती है।
पल में ही सम्मान करे, और पल में ही सम्मान करे, पल में अपमान कराती है। रंगी नाई बहुरंगी है। कहा है गुरुदेव ने बेटा राम, इस स्त्री के अंदर एक रूप नहीं अनेक रूप भरे हैं। और माताओं ये सच बात है, ये मैं नहीं हमारे वेद शास्त्र कह रहे हैं। स्त्री न जाने कितने रूप रंगों से रंगी हुई है, और न जाने कौन सा रंग कितने समय दिखा दे कोई पता नहीं। नारी में रूप अनेक भरे, एक रंगी नाई बहुरंगी है। और ढके तो सब बुरी माँ ढकिले, और ढके तो सब बुरी माँ ढकिले, और नाई नंगी की नंगी है। मेरे भगवत श्रोताओ, भगवान श्री राम को समझाया। भगवान राम से कहा बेटा राम, यही अबला एक दिन वो सबला बन जाती है, इसलिए इसे धनुष बाण उठाओ मार दो। भगवान राम की बात समझ में आएगी। कहने लगे गुरुदेव कह तो सही रहे हैं आप। जवाब दिया फिर क्या देख रहे हो, धनुष बाण उठाओ मार दो। उसी समय भगवान राम ने धनुष बाणों को उठाया और ताड़िका को वहीं पर मार करके डाल दिया। पहली विजय भगवान राम की ताड़िका मारने में हुई। ताड़िका को भगवान राम ने मारा, मार करके वहीं पर डाल दिया। आगे बढ़े, आश्रम पर पहुंचे। भगवान राम ने गुरुदेव का यज्ञ प्रारंभ करवाया। जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुआ, स्वास्वा की धुन हुई, राक्षस भाग भाग करके आजमगढ़ आश्रम के पास आने लगे। जैसे दीपक जलता है तो दीपक के पास कीड़े पतंगे उड़ उड़ करके इतना आनंद लेते हैं, वो अपने प्राणों को भी दे बैठते हैं। उसी तरह से राक्षस आने लगे। भगवान राम अपने बाणों से मार मार करके फेंकने लगे। इधर रावण का मामा मारीच भी आया। भगवान राम ने बाण मारा तो मारीच मामा आजमगढ़ से 100 योजन दूरी पर जाकर के गिरा। इस भांति से भगवान राम ने अपने गुरुदेव विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण कराया। इस तरह से राक्षसों का वध किया। एक बार प्रेम से जयकारा लगाएंगे, बोलिए रामचंद्र भगवान